नौशेरा से, जहां पर एलओसी के पास माइन ब्लास्ट हुआ और हादसे में सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और ब्लास्ट की जांच के लिए इलाका सील किया गया। कमांड हॉस्पिटल उधमपुर इन घायल जवानों को रेफर किया गया है। तो नौशेरा में एलओसी के पास माइन ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और ब्लास्ट की जांच के लिए इलाके को सील किया गया। कमांड हॉस्पिटल में उधमपुर, आपको बता दें, इन घायल जवानों को रेफर किया गया है। हादसे में सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हुए हैं और ब्लास्ट की जांच के लिए इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। नौशेरा में एलओसी के पास ये माइन ब्लास्ट हुआ और 3 जवान इस हादसे में घायल हो गए। कमांड हॉस्पिटल उधमपुर इन जवानों को रेफर किया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी शक्ति शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शक्ति, ये जो 3 जवान घायल हुए हैं, इनकी हेल्थ अपडेट क्या है? और इसके साथ ही ये भी बताइए कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है जो कि राजौरी जिला के नौशेरा सेक्टर में जो है वो पेश आया है। अचानक ही जब ये ब्लास्ट होता है तो बिल्कुल सरहद के करीब ये जो चारों जवान जो थे वो अपनी ड्यूटी को सरंजाम दे रहे थे, जिसमें 2 जो है वो अग्निवीर हैं और 2 दूसरे जवान हैं। ये चारों जवान जो है घायल हो गए हैं, जहाँ उपचार के लिए राजौरी के जो है 150 GH हॉस्पिटल में जो है वो लाया गया था। और उसके बाद इनमें से इनकी हालत को जो है गंभीर देखते हुए इन्हें वहां से शिफ्ट किया गया। लेकिन फिलहाल जो है वो 3 की हालत जो है वो स्थिर है, 1 की हालत जो है वो नाजुक है। लेकिन चारों को जो है वो हॉस्पिटल जो है वो उधमपुर में शिफ्ट किया गया है फिलहाल। जी, बहुत शुक्रिया शक्ति, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 जवान इस हादसे में घायल हुए हैं और उन्हें कमांड हॉस्पिटल उधमपुर रेफर किया गया है, जहां अभी उनकी हालत ठीक है। और खबर बानिहाल से है, जहां सिरन सराची सड़क परियोजना के लिए भूमि देने वाले सैकड़ों लोग पिछले 8 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि बेहतर सड़क संपर्क की उम्मीद में उन्होंने अपनी जमीन परियोजना के लिए दी थी, लेकिन अब तक उनसे किया गया मुआवजे का वादा पूरा नहीं किया गया। प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हमारा मसला यही है रोड का। रोड हमें 8 साल से, जब पहले यहाँ पर रोड आया, इन्होंने बोला 15 दिन के अंदर अंदर आपको हम मुआवजा दिलाएंगे, और उस बात पर हमने यहाँ रोड निकालने दिया। नहीं तो हमें रोड निकालने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमारे पास ज़मीन जनाब कम थी और ज़मीन जो थी वो रोड में आ गई। सारी ज़मीन जो जिसको कोई 2 कनाल, 1 कनाल, आधा कनाल थी, वो रोड में हो गई, ख़त्म हो गई। और किसी जमीन मतलब अपना मकान, कोई बच्चा के लिए मकान बनाना था, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, वो सब रोड में ख़त्म हो गई। और 8 साल से इस वक्त तक हमें यही बोलते हैं कि हम मुआवजा देंगे, तुम्हारा मुआवजा है 2.5 करोड़ रुपया है। वो 8 साल से हमें बोलते हैं 2.5 करोड़ रुपया है, ना वो बढ़ता है तो ना हमें पता लगता है कि वो घटता है कि बढ़ता है। ऐसे में सारी जमीन रोडस मान पी गई स्लाइटस मान की गई बोन कुन हना स्लाइटस मान वह प्राण वह स्लाइट वाल मुआवजा तो तथ दिन कहीं तो इसमें करो गो टोट में अत मज आए मस्जिद शरीफ सह स्लाइटस मज हरबम। मे कुल 8 कनाल जमीन 5 नीक रोडस मज तो 3 कनाल गई लेस। बच्चे वे मकान सोम बच्चन जगह बहुत रात तो दोह इथे पे मे नश 7 फाइल DC SDM तो आज तो कल है ये 2.5 करोड़ है। तो बस जनाब कह ये सोन बे गोम 7 कुल बाग मे दोपुक इधर से सर्वे मत करो, दोपुक नहीं आगे 3 गाँव ये कट जाते हैं। त्रागन पे अब्दुल चौपा मसला गई जमीन 2-3 कनाल सड़क मज 2-4 वरी गई ठगावान दिमो मुआवजा दित न कह। और श्रीनगर में प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग के तहत सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में कई सुधार लागू किए हैं, जिससे पेंशन संबंधी प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और कागजी कार्यवाही का बोझ कम हुआ है।
और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एमएचए की टीम करेगी जम्मू कश्मीर का दौरा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर के ये दौरा किया जाएगा। 20 और 21 जून को 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित किया गया है। तो एमएचए की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। 20 और 21 जून को 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा और इसकी तैयारी की समीक्षा की जाएगी। एमएचए की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर के ये दौरा किया जाएगा। 20 और 21 जून को 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर एमएचए की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर के ये दौरा किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।